पीएम मोदी ने किया राष्ट्र को संबोधित, कहा 100 करोड़ वैक्सीनेशन भारत की नई तस्वीर, वैज्ञानिक तकनीक से किया चुनौतियों का सामना। देश भर में 100 करोड़ डोज की खुशी, हरियाणा के राज्यपाल ने पीएम मोदी को दी बधाई, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 1 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी रहेंगे मौजूद। बहादुरगढ़ के केएमपी एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारी गाड़ी को टक्कर, 8 की मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। और रेवाड़ी पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने पोस्टमैन हत्याकांड का किया खुलासा, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने किया राष्ट्र को संबोधित। एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है, वैज्ञानिक तकनीक से चुनौतियों का सामना किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीमारी में भेदभाव नहीं किए गए हैं तो टीकाकरण में क्यों किया जाए। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और ये बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन भारत की नई तस्वीर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बातें कही हैं। साथ ही साथ एक दिन में 1 करोड़ का टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया गया, ये एक नई उपलब्धि है। वैज्ञानिक तकनीक से चुनौतियों का सामना किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े 100 करोड़ पार करने पर देशवासियों को बधाई भी दी है और बताया कि भारत ने कैसे महामारी के चुनौतियों का सामना किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों को वैक्सीन पर रिसर्च करने में, वैक्सीन खोजने में निपुणता थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है। आपको बताते चले, पीएम मोदी कोरोना काल में अब तक 9 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। और बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता देते हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर है, संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं। निहंग ने लाठी मारकर मजदूर का पैर तोड़ दिया, मुफ्त में चिकन ना देने पर जानलेवा हमला किया गया। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोल्ट्री फार्म में काम करता है मजदूर, निहंग ने लाठी मारकर मजदूर का पैर तोड़ दिया है। बड़ी खबर सोनीपत से बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी निहंग को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत से बड़ी खबर, निहंग ने लाठी मारकर मजदूर का तोड़ा पैर, मुफ्त में चिकन ना देने पर जानलेवा हमला किया गया है मजदूर के ऊपर। पोल्ट्री फार्म में काम करता है ये मजदूर। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी निहंग को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत से बड़ी खबर, निहंग ने लाठी मारकर मजदूर का पैर तोड़ा। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं, निहंग ने लाठी मारकर मजदूर का पैर तोड़ा, मुफ्त में चिकन ना देने पर जानलेवा हमला किया गया है।
हरियाणा के सोनीपत जिले के सिंघू बॉर्डर पर नया विवाद सामने आ गया है। किसान आंदोलन में शामिल निहंग नवीन संधू ने कुंडली बॉर्डर के पास मुर्गा सप्लाई करने वाले मजदूर से मारपीट की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, निहंग ने लाठी मारकर मजदूर का पैर तोड़ दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, निहंगों द्वारा जो है एक युवक को मौत के घाट उतारने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक दूसरा मामला जो है वो अब सामने आ गया है। जहां सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर जहां किसान डटे हुए हैं, वहां पर जो है एक मजदूर द्वारा जो है पोल्ट्री फार्म चलाता है और उससे जो है मुर्गा निहंग द्वारा मांगा गया था। मुफ्त में मुर्गा मांग रहा था तो उसने देने से मना किया था। उसके पैर जो है लाठी मारकर वो तोड़ दी गई है। फिलहाल अगर बात करें तो पूरे मामले में जो है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जो आरोपी है निहंग ये करनाल का बताया जा रहा है और पिछले दिनों ही ये निहंग बना था, क्योंकि ये शुरुआती तौर पर जब निहंग बना था तो उस दौरान में अमनदीप जो है उनसे मुलाकात करी थी और उसके बाद ही ये निहंग बना था। फिलहाल जत्थेदार अमनदीप को लेकर भी जो है राजा नार सिंह जो है जत्थेदार, उसने भी अपना पल्ला जो है वो झाड़ दिया है कि उसका अमनदीप से कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि जो सिंध किसान मोर्चा है उन्होंने जो आरोपी है उसको पुलिस के हवाले कर दिया और उसको आज जो है सोनीपत की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, आखिर पूरा माजरा क्या था, किन कारणों के चलते इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बिल्कुल राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं, जहां पर निहंग ने लाठी मार करके मजदूर का पैर तोड़ दिया। फिलहाल आपको बताते चले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश में कोविड-19 टीकाकरण की कवरेज में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस विशाल आंकड़े को छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प और प्रभावी नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। हरियाणा ने भी कोविड-19 टीकाकरण में 2.5 करोड़ कवरेज का लक्ष्य हासिल करके सराहनीय कार्य किया है। इस सफलता के लिए सरकार, प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। अपार हर्ष का विषय है कि भारत ने आज कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों, केंद्र व राज्य सरकारों हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। इस विशाल आंकड़े को छूने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और प्रभावशाली नेतृत्व ने महत्वपूर्ण। और सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सोनीपत से, 1 महीने के लिए सस्पेंड किए गए हैं योगेंद्र यादव। किसान मोर्चा के 9 सदस्यों की प्रमुख कमेटी के सदस्य थे योगेंद्र यादव। बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर जाने का आरोप लगा है। बड़ी खबर सोनीपत से, लखीमपुर खीरी हिंसा में हुई थी शुभम मिश्रा की मौत। सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक होती है जिसमें यह फैसला लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया है। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका हर खबर हरियाणा पे। जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को सस्पेंड किया है, किस तरीके से देखा जा सकता है इसको, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, कल संयुक्त किसान मोर्चे की मातमपुर मीटिंग चली जो 1:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चली, जिसके अंदर तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। उसमें से एक मुद्दा यह भी था कि अगर
शीर्ष नेतृत्व जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है सभी संगठनों को जोड़ने वाली किसान मोर्चा की, जिसमें 9 सदस्य हैं, अगर वो आपस में बिना कोऑर्डिनेशन बनाए इधर उधर जाते हैं तो उसके ऊपर अंकुश लगाना स्वाभाविक था। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि हमें अपने कार्य कुशलता को बढ़ाते हुए हम लोगों ने उन चीजों को क्लियर प्रतिबंध कर दिया कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता या बीजेपी का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व भी नहीं जाएगा जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी पर केसी करेंसी की बात सरकार नहीं मानी। तो उस बात को देखते हुए अपने यहाँ पे जो मेंटेन रखने के लिए सिस्टम को, ताकि सिस्टम गड़बड़ाए ना, तो योगेंद्र यादव जी को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया है, ना कि निकाला है। वो हमारे अभी भी अंग बने रहेंगे। सिर्फ किसी भी कार्रवाई के अंदर उनका कोई भी जो है प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा। जी स्वामी जी, कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई की गई है, ये संदेश मिल रहा है कि किस तरीके से नाराजगी जाहिर हो रही है बीजेपी को लेकर के। जी बिल्कुल, किसान मोर्चा इस बात पे प्रतिबद्ध है कि जब तक किसी भी जो 3 काले कानून है जब तक वो सस्पेंड नहीं होते और किसानों की मांगों को नहीं माना जाता, तो जो किसान जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और इसी कड़ी के अंदर हमने ये प्रस्ताव दिया है कि 26 जो है तारीख को, आगामी तारीख को पूरे भारत के अंदर जो है तहसील स्तर के पर जाकर किसान जो है थानों का और एसडीएम कार्यालय का और डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे और पूरे देश के अंदर ये मांग करेंगे कि जब तक देश के गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी को आप उनको पद से नहीं हटाते और उनको सस्पेंड नहीं करते, उनपे जो है मुकदमा दायर नहीं करते, तब बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए सौमेंद्र जी। तो हमारे साथ बाकियों किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बात रखी है और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं होती, कानून वापसी नहीं होती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और ये जो कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को सस्पेंड किया है, कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी से वो नाराज हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव आज दोपहर 1 बजे गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव का आज दोपहर 1 बजे गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहादुरगढ़ के केएमपी एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। मरने वालों में से 3 महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये लोग कार में सवार होकर गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार भी हो जाता है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो जाता है। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। मरने वालों में से 3 महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये लोग कार में सवार होकर गुरुग्राम की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक आता है और कार को टक्कर मार देता है। आपको बताते चले हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं की जा सकी है लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। हादसा हुआ जो उसको डेड बॉडी लेके आएंगे। कहाँ पे हुआ ये बादली से मात्र 5 किलोमीटर फरुखनगर की तरफ कि एक आगे एक ट्रक खड़ा था, उसके पीछे एक अर्टिगा गाड़ी थी और पीछे से एक तेज स्पीड रफ्तार वाले उसके पीछे टक्कर मार दी जो कि दोनों ट्रकों के बीच में गाड़ी पिचक गई और वही मौके पे डेड हो गई। कितने लोगों की मौत हुई है क्या? 8 लोगों की। अच्छा बच्चा है जो लोग भी यहीं एडमिट है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, केएमपी एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि झज्जर जिले के बहादुरगढ़ जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत होगी, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। मृतकों में एक बच्चे और 3 महिला भी शामिल है। हादसा केएमपी एक्सप्रेस पर बादली और फरोगनगर के बीच हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर भी पहुंच गई और मृतकों को शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भी भिजवाया गया है। मरने वाले सभी लोग जो हैं यूपी फिरोजाबाद के नंगला अनूप गांव के रहने वाले हैं। यह सभी एक किराए की गाड़ी अर्टिका गाड़ी बुक सवार होकर गोगा मेडी से वापस अपने घर जा रहे थे जी। और बीच रास्ते में जो केएमपी एक्सप्रेस पड़ता है वहां पर एक खड़े ट्रक में गाड़ी टकरा गई और जो है दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कि 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए वहां पर नागरिक अस्पताल भी भेजा और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी सुमित, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही थी, बच्ची की स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए, आपको बता दें कि जो घायल हैं वो उनकी अभी बच्ची की नाजुक हालत है, वो मेडिकल में ही एडमिट है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है और जल्द ही ट्रक चालक के खिलाफ ही पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। झज्जर पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने भी मौके का मुआयना भी किया है और मेडिकल में बड़ा सवाल, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था, क्या ट्रक चालक तक पहुंचा जा चुका है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण के चलते ही पुलिस ने मामला दर्ज ट्रक चालक के खिलाफ कर लिया गया है। फिलहाल ट्रक चालक की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस ने जांच के लिए भी वो आदेश जारी कर दिए कि जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और फिलहाल जो पुलिस है 8 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है उसको लेकर थोड़ा निंदनीय है, तो उसी की पुलिस अभी कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, बाद में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सुमित, 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, क्या सभी एक ही परिवार के रहने वाले थे? जी हाँ जी, आपको बता दें कि जो 8 लोग गाड़ी में सवार थे वो एक ही परिवार के थे और 8 लोगों की ही मौत हुई है, जिसमें कि अभी 2 महिलाएं हैं और एक बच्ची है, वो घायल है। उनकी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, डॉक्टर भी उनके घायलों का उपचार कर रहे हैं। अभी वो बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में ही एडमिट है। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि नाजुक हालत होने के कारण भी उन्हें पीजीआई भी रेफर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो जाता, आपको बताते चले 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और सभी मरने वाले फिरोजाबाद के निवासी हैं। एक बच्ची अभी भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसका इलाज लगातार किया जा रहा है। कार में सवार होकर सभी मृतक गुरुग्राम जा रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर रेवाड़ी से है, जहां पोस्टमैन की गुत्थी सुलझ गई है। पोस्टमैन को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त नीरज ही था। आरोपी ने अपने जीजा और 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी नीरज का जीजा रविंद्र पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। अब नीरज और उसके 2 दोस्तों की तलाश में छापेमारी लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि 19 अक्टूबर की रात गांव कालूवास निवासी पोस्टमैन की गोली मारकर हत्या की जाती है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले सट्टा खेलने को लेकर के यह विवाद हुआ था, जिसमें नीरज और गौरव के बीच कहासुनी भी हो गई थी। इस दौरान बीच बचाव में आई नीरज की मां को गौरव ने थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद से ही नीरज ने बदला लेने की खुन्नस पाल रखी थी और उसके बाद उसने पोस्टमैन की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो मरने वाला लड़का था कालूवास गांव का लड़का था और रूटीन में उसका आना जाना था यादव नगर की तरफ। वहाँ काफ़ी लोगों से उसकी जानकारी थी, यारी दोस्ती थी। तो एक नीरज नाम का लड़का है, उससे भी उसकी यारी दोस्ती थी। तो नीरज से उसका काफ़ी दिन पहले एक झगड़ा हो गया था, करीब 6 महीने पहले। उस झगड़े में नीरज की माँ को थप्पड़ मार दिया गया था। तो नीरज के दिमाग में उसी दिन से उस चीज़ का बदला लेने की जो उसने ठान रखी थी और उसी 6 महीने पुराने झगड़े को लेकर के नीरज ने गौरव को गोली मारी थी। साथ नीरज के साथ एक उसका जीजा है जिसको हमने अरेस्ट भी कर लिया है, रविंद्र नाम का।
और 2 लड़के और, तो उनके पीछे हमारी टीम गई हुई है, तो वो जल्दी ही उनको हम रेवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पोस्टमैन के कत्ल की गुत्थी सुलझ चुकी है। पोस्टमैन को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त नीरज ही बताया जा रहा है। आरोपी ने अपनी जीजा और 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रेवाड़ी से महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, पोस्टमैन के कत्ल की गुत्थी सुलझ चुकी है, दोस्त ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बता देना चाहूंगा कि एक दिन पहले ही पोस्टमैन की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, लेकिन इस हत्याकांड में जब अब गिरफ्तारी हुई है पोस्टमैन के जो हत्या जो करने वाला था, साजिश रचने वाला था नीरज, उसका जीजा गिरफ्तार हुआ है रविंदर, जो पटौदी के आसपास का क्षेत्र का रहने वाला है। और ये जीजा साला दोनों ने ही मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। और अंजाम की इस हत्या की वजह जो सामने निकल कर आई है वो चौंका देने वाली है, क्योंकि इनका 1 साल पहले कोई आपस में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। उसमें जो मृतक है गौरव, इसने नीरज की मां को एक थप्पड़ मार दिया था। उस थप्पड़ की 30 जो लेकर वो नीरज चल रहा था 1 साल से और मौके की तलाश कर रहा था। जैसे ही गौरव मुंबई से छुट्टी आया तो उसे मौका पाकर जो सैर सपाटा करने निकला नीरज, उसमें इसकी हत्या कर दी गई थी। अब जो नीरज का जो जीजा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और नीरज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित की है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, सिवाय इस हत्याकांड में जो एक गुत्थी इस्तेमाल की गई थी उसी को अभी पुलिस ने बरामद किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। खबर रेवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पोस्टमैन की कत्ल गुत्थी को सुलझा दिया गया है और आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी नीरज और उसके दोस्तों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। सोनीपत में मुफ्त में मुर्गा नहीं देने पर निहंग ने पोल्ट्री फार्म के मजदूर मनोज पासवान की टांगे तोड़ दी। पुलिस ने आरोपी निहंग को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज कोर्ट में आरोपी पेश किया जाएगा। आरोपी निहंग करनाल का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को नवीन संधू जत्थेदार अमनदीप से मुलाकात कर निहंग बना था। आ रहे थे, वहाँ रोका, रोकने के बाद हमको बोला मुर्गा दो। मैं बोला भैया मुर्गा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमको दुकानदार को और फार्म वाले को जवाब देनी पड़ता है। अगर एक इसमें से मुर्गा कम गया तो हमको चोरी में फंस सकता हूँ, हमारा नौकरी भी जा सकता है, हम मजदूर आदमी है। हाँ जरूरत हूँ, हम आपको मुर्गा नहीं दूंगा। डंडा था, उसमें एक फरसा लगा हुआ था, लोहे के साइड, लोहे के जैसे नहीं रहता फरसा के तरह, वो फरसा भी उसमें सेट हुआ था। उसी से मार के पैर उसी से मेरे ऊपर मारा डंडा से। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।